दुखद घटना है। किसी भी पार्टी का नेता हो या हमारे कोई कार्यकर्ता हो, किसी का इस तरीके से इन परिस्थितियों में मर्डर होना वो एक दुखद घटना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो इस केस के अंदर छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, इसके पीछे बहुत बड़े मगरमच्छ हैं जिनका हाथ है, तो वो ये जांच सीबीआई को देनी। मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ आम जनता को कि देखो सरकार का कितना निकम्मापन है। ये सरकार जब नेताओं के ऊपर सीबीआई जांच बैठाती है तो क्या नेताओं से रिक्वेस्ट ली जाती है क्या हमारी सीबीआई जांच कर दो। और इस प्रकरण के अंदर जब मर्डर हुआ है, सारी बातें सामने आ गई, जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सोनाली फोगाट के, और उसके लिए घर वालों से रिक्वेस्ट ली गई है। उस बच्ची की मां की चिता ठंडी नहीं हुई थी और उस बच्ची को चंडीगढ़ जा कर के मुख्यमंत्री के आवास पर जा कर के रिक्वेस्ट देनी पड़ी कि इस कांड की जांच जो है, मेरी मां का जो हत्या हुई है, इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या नेताओं के जब छापे पड़ते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ली जाती है? न्याय के लिए तो दर दर भटक रही बच्ची से तो रिक्वेस्ट ली गई है, और नेताओं के छापे जो है ना झूठे और गलत तरीके से छापे मारे जाते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि वो बीजेपी की नेत्री थी और उसको आदमपुर का पिछले चुनाव भी लड़ा था, बड़ी मेहनत भी करी थी उन्होंने। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो बीजेपी अब अगर उनके साथ इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ होता तो आदमपुर से अब भी चुनाव लड़ने की पूर्ण रूप से इच्छुक थी और बीजेपी पार्टी को टिकट भी उनको देनी पड़ती। सोनाली जी हर अपने कार्यकर्ता को कि भाई उपचुनाव, आदमपुर का उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस बेचारी की जो ना इन परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर उनको मौत के घाट उतार दिया गया चुनाव से पहले ही। तो क्या नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हैं कहाँ हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन बता दें हमारे साथ एक शख्स कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके राजेंद्र शुरा, ताजा राजनीतिक हालतों पर चर्चा करेंगे। इस समय सियासत गरमाई हुई है, विधानसभा का उपचुनाव आदमपुर का होना है और सोनाली फोगाट प्रकरण चल रहा है और साथ में भ्रष्टाचार का मुद्दा। 3 मुद्दों को लेकर हम राजेंद्र शुरा से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। सर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ घूम रहे हो आजकल आदमपुर में? अब तो चुनाव आने वाला है तो घूमना ही पड़ेगा। हैं? हाँ, घूमना ही पड़ेगा जी। अच्छा सर, आपसे बात करेंगे एक सोनाली फोगाट को लेकर। सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ, उसमें कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया जा चुके हैं, और उस मुद्दे को लेकर आप क्या कहोगे? मैं तो ये अति दुखद घटना है। किसी भी पार्टी का नेता हो या हमारे कोई कार्यकर्ता हो, किसी का इस तरीके से इन परिस्थितियों में मर्डर होना वो एक दुखद घटना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो इस केस के अंदर छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, इसके पीछे बहुत बड़े मगरमच्छ हैं जिनका हाथ है, तो वो ये जांच सीबीआई को देनी चाहिए। मगरमच्छ, बड़े मगरमच्छ का मामला कैसे आपको पता है? मुझे पता नहीं, ये सारे पूरे प्रदेश को पता है कि इस तरीके से ले जा करके जिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसको मौत के घाट उतारा गया, उसमें कोई आम साधारण व्यक्ति का हाथ होने से ये कांड नहीं हो सकते। जब जब भी इस तरह का कोई कांड हुआ है तो उसमें बड़े लोगों का हाथ मिला है और इसमें भी बड़े लोगों का हाथ मिलेगा जब जांच होगी। सरकार जांच करवा रही है जी। मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ आम जनता को कि देखो सरकार का कितना निकम्मापन है। ये सरकार जब नेताओं के ऊपर सीबीआई जांच बैठाती है तो क्या नेताओं से रिक्वेस्ट ली जाती है क्या हमारी सीबीआई जांच कर दो। और इस प्रकरण के अंदर जब मर्डर हुआ है, सारी बातें सामने आ गई, जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सोनाली फोगाट के, और उसके लिए घर वालों से रिक्वेस्ट ली गई है। उस बच्ची की मां की चिता ठंडी नहीं हुई थी और उस बच्ची को चंडीगढ़ जा कर के मुख्यमंत्री के आवास पर जा कर के रिक्वेस्ट देनी पड़ी कि इस कांड की जांच जो है, मेरी मां का जो हत्या हुई है, इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या नेताओं के जब छापे पड़ते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ली जाती है? न्याय के लिए तो दर दर भटक रही बच्ची से तो रिक्वेस्ट ली गई है, और नेताओं के छापे जो है ना झूठे और गलत तरीके से छापे मारे जाते हैं। सर कमाल की बात कर रहे हो, सोनाली फोगाट बीजेपी की एक बड़ी नेता थी। मैं मानता हूं इस बात को कि वो बीजेपी की नेत्री थी और उसको आदमपुर का पिछले चुनाव भी लड़ा था, बड़ी मेहनत भी करी थी उन्होंने। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो बीजेपी अब अगर उनके साथ इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ होता तो आदमपुर से अब भी चुनाव लड़ने की पूर्ण रूप से इच्छुक थी और बीजेपी पार्टी को टिकट भी उनको देनी पड़ती। क्योंकि वो क्षेत्र से उनके हक में सारी रिपोर्टें ये आ रही थी कि भाई सोनाली जो है सबसे मजबूत उम्मीदवार है। कमाल की बात करते हो सर, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ चुके हैं।
नहीं वो ठीक है, कोई भी आ जाए, वो तो पार्टी में टिकट तो कई लोग मांगते हैं, जरूरी तो नहीं होता ना किसको मिले किसको ना मिले, पार्टी का मामला होता है। लेकिन वो फील्ड में ये कहा करती थी सोनाली जी हर अपने कार्यकर्ता को कि भाई उपचुनाव, आदमपुर का उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस बेचारी की जो है ना इन परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर उनको मौत के घाट उतार दिया गया चुनाव से पहले ही। तो क्या लग रहा है इस मामले में सीबीआई जांच बैठेगी? जैसा अखबारों में पढ़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि भाई हरियाणा सरकार ने और गोवा की सरकार को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा है। और हम तो मांग करता हूं मैं तो कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके अंदर जो लोग संलिप्त हैं उनका सबका भंडाफोड़ हो और सब जेल में सलाखों के पीछे जाने चाहिए, ताकि इस परिवार को, सोनाली के परिवार को न्याय मिल सके। सर, खट्टर साहब ने साफ तौर पे कह दिया जांच के लिए हम ऊपर भेज रहे हैं और पूरी तरह से मैं और यहाँ बीजेपी की सरकार सोनाली फोगाट परिवार के साथ हैं। नहीं, साथ का तो पता लगेगा ना जब जांच हो जाएगी, या भेजेंगे या ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, ये तो पता लगेगा आने वाले टाइम में कि वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या सच्चाई में उसकी जांच करवाना चाहते हैं। अभी तो इस तरह का कोई मामला, उन्होंने फिर दरखास्त लेने की क्या जरूरत थी, रिक्वेस्ट लेने की क्या जरूरत थी घर वालों से, बच्ची से, जो छोटी बच्ची है उनकी, उससे और उनके परिवार वालों से रिक्वेस्ट क्यों ली फिर? सर, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहोगे आप? मैं तो बहुत शुरू से ही छात्र जीवन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ। मैं जब स्टूडेंट लीडर था, मैं तब भी जो भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा होता था उसके खिलाफ लड़ने का काम करता था। और मैंने जब से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया है, मेरी हमेशा भ्रष्टाचार के और अन्याय के खिलाफ लड़ाई रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई भ्रष्टाचार, जो आदमी किसी भी पार्टी और किसी भी दल का हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए उसको जेल में सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सर, आप जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हो, कहीं ना कहीं हिसार जिले में हर तकरीबन गांव में आपका होल्ड है, आपको लोग जानते हैं। क्या रहेगा आदमपुर में कांग्रेस किस प्रकार अपनी नींव पार कर पाएगी? कांग्रेस पार्टी सभी साथी मिलकर के जो उम्मीदवार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भेजेंगे उसके समर्थन में काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी आदमपुर चुनाव जीतेगी। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो शासन रहा है उसमें हर वर्ग के हित में फैसले लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और लोग उनके 10 साल के पिछले शासन को याद करने लग गए हैं। और पिछले 10 साल के शासन की वजह से ही आदमपुर चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, जीत होनी निश्चित है। सर, भजनलाल परिवार ने बहुत काम किया आदमपुर में, कैसे हरा पाओगे कुलदीप को जी परिवार को? मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों यहाँ हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे और तब हम आदमपुर हल्के के कई गांव में गए थे। मैंने जितनी बुरी स्थिति आदमपुर हल्के गांव में देखी है, कहीं पानी, हर जगह पानी चढ़ा हुआ है। और आदमपुर शहर का, आदमपुर जो कस्बा है, आदमपुर के अंदर जहाँ तहसील है, जहाँ बीडीओ ब्लॉक है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं खुद, वहाँ पानी भी भरा हुआ है, सड़कों के ऊपर सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हो रहे हैं और सीवरेज का पानी भी लीक हो रहा है। वहाँ से जो आम आदमी है, जो साधारण व्यक्ति वहाँ से जाता है तो इतनी बदबू है वहाँ, वहाँ आना जाना लोगों के लिए बहुत तकलीफ का काम है। और लोगों को जाने आने में इतनी तकलीफ होने के बाद मैं कहता हूँ आदमपुर में ये स्थिति है तो हल्के के और गांव के क्या हाल होंगे। कितने गांव के अंदर पानी चढ़ा हुआ है, फसल खराब हो गई है और लोगों ने मांग भी कर चुके हैं। लेकिन सरकार ऐसी सरकार है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। इन्होंने आज तक कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है कि वे पानी उतारें ताकि किसानों की अगली फसल की बिजाई हो सके। पानी यूं का यूं खड़ा है। और आदमपुर हल्के के अंदर मैं समझ नहीं पाता, जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि भाई इतनी बुरी स्थिति जब आदमपुर मंडी की है तो आदमपुर मंडी के लोग, आदमपुर हल्के के लोग जागरूक होकर के और अपने हकों की लड़ाई लड़ करके इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और कुलदीप को हराने का काम करेंगे। एक बात